हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप वो रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आखिर उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या कुछ है, दिल दिमाग में क्या कुछ भर रखा है आपके पर्सन ने आपके लिए। ठीक है, आज ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग, देखो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जानते हैं आपके पार्टनर की सबसे पहले करंट फीलिंग्स। कल का अगर आपने रात वाला रीडिंग वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर के डिसलाइक्स क्या हैं, उन्हें आप में क्या पसंद नहीं है, जिस पे आप वर्क कर सकते हो, थोड़ा सा आप इंजॉय भी करेंगे उसको। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, क्या है उनके सबकॉन्शियस माइंड में इस रिश्ते को लेकर, दिल दिमाग में। आपके पार्टनर सेम टाइम पर प्रैक्टिकल, सेम टाइम पर स्पिरिचुअल लेवल पे, या ये कहूँ सेम टाइम पर दिल और दिमाग की सुनना चाहते हैं, और इसीलिए कंपैरिजन आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज्यादा है। और आप जानते हैं कि जो लोग ज्यादा जगन करते हैं वो गड़बड़ करते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स है, सेकंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी। ठीक है, थर्ड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 of cups, 2 of cups, 2 of wands, king of pentacles, 7 of swords, 3 of cups, high priestess, 6 of swords, Knight of Wands, the Tower, Fool, Page of Swords, 9 of Pentacles, Ace of Cups, the Emperor, Knight of Pentacles, 8 of Pentacles, Knight of Cups and 3 of Wands। बॉटम से 10 of Swords के साथ में 5 of Cups की एनर्जी है। आपके जो पार्टनर हैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर अकेलापन फील कर रहे हैं। इवन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो रीडिंग देख रहे हैं या जब भी आपके सामने पॉप अप होकर आएगी, अकेलापन आपको उस वक्त सबसे ज्यादा काट रहा होगा, फील हो रहा होगा कि यार कुछ हैवीनेस फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरी बॉडी बंध गई है, या बहुत आप इमोशनल लेवल पर, एक तो होता है आप एंजाइटी फील करते हो, एक होता है कि आप एक्सेप्टेंस में आ गए, लेकिन कभी कभी सब कुछ अच्छा जा रहा हो और एक दिन आप थोड़ा सा नेगेटिव फील करने लगोगे, नॉट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, बट आपको लगेगा कि यार कुछ चीज का मन नहीं कर रहा है, अटका अटका सा, बंधा बंधा सा फील हो रहा है, अकेलापन आपको ज्यादा लगेगा। तो आपके पर्सन की भी कुछ यही एनर्जी है कि ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, एंड समवेयर यू आर ऑल्सो पिकिंग अप देयर मिसिंग एनर्जी। ठीक है, आपके पार्टनर सिचुएशंस को कंपेयर भी करके देख रहे हैं कि ये दिल की सुने या दिमाग की सुने। आप जो अब गुस्से में कन्वर्ट हो गए हैं, पहले इनकी तरफ कैसे थे, इमोशनल लेवल पर अवेलेबल थे, आपकी तरफ ये फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन ये आपके जो बाहरी रूप को, अगर आपने अपने आप को एक हार्डकोर मैस्कुलिन बना लिया है, शील्ड क्रिएट कर ली है, तो आपके पार्टनर इस एनर्जी में है कि यार ये तो अब ऐसा हो गया, ये ऐसी हो गई, कैसे पता करे कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपके अंदर एक बच्चापन देखा है, चाइल्डिश एनर्जी देखी है जो खिलखिला रहा है,
हंसी हंसी मजाक कर रहा है, और अब आप अगर बहुत सीरियस हो गए हो, कुछ चीजों का आपको बहुत बुरा लगा है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप पहली वाली एनर्जी में लौट आए, जो कि आप नहीं लौटेंगे। आप कोई नेगेटिव एनर्जी मैनिफेस्ट नहीं करोगे, कोई रिएक्शन नहीं दोगे, अपने ऊपर काम करोगे, ठीक है? क्योंकि ऐसा करने से ही आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है अपनी गलतियों का। जिस तरफ ये हैं, जहाँ पे ये इन्वॉल्व हैं, या जहाँ पे ये करियर को लेकर बिजी हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, they are regretting, they are realizing their flaws, they are realizing their mistakes even, कि इनके हाथों से बहुत कुछ गलत हो गया है। ज्यादा सोचने की वजह से ये रिश्ता इनके हाथ से निकल गया, ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से, अपना अपना चाहने की वजह से कि मेरे पास है ये इंसान, मुझे कभी छोड़ नहीं सकता, ये कहाँ जा रहा है या जा रही है। जब आप इनके साथ रिकंसिलेशन में भी रहे हैं, इन्होंने आपको बहुत ग्रांटेड लिया है, और अब ये कनेक्शन इनके पास नहीं है, तो ये इन चीजों को रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एक रोज प्रकृति आपसे वो चीजें छीन लेती है, आप तो नहीं देंगे। आप तो कभी नहीं सेपरेट होते अपने पार्टनर से, आपको तो पता भी नहीं चलता कि आपकी अपनी वर्थ खत्म होती चली गई इस कनेक्शन में, और अगला आदमी सिर्फ आपकी एनर्जी को सक करता जा रहा है, आपका समय भी लिया, आपका प्यार भी लिया, आपके इमोशंस भी लिए। चलो होता है, आप अनकंडीशनल अगर करते हैं, लेकिन बहुत समय बीत गया होगा ऐसा करते करते आपको, जिसकी वजह से इनकी आदत खराब हो गई। अब इनको रियलाइजेशन होना जरूरी है, जो कि इनको हो भी रहा है आपके इस एनर्जी में आने से, आपके मास्कुलिन होने से इनको बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आपके साथ प्यार तो इन्होंने भी किया है, और ये रियूनाइट होना चाहते हैं, ये उसी कनेक्शन के उस समय को वापस लाना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों ने मिलके यादें बनाई हैं। ये इंतजार कर रहे हैं आपके रिएक्शन का। इवन ये इस रिश्ते को लेकर कमिटमेंट की एनर्जीज में भी है, कि इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ग्राउंड लेवल पे कमिटमेंट आपको ऑफर करना चाहते हैं। भाई तुम्हें मुझसे श्योरिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ले लो तुम कमिटमेंट, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ तुमको या छोड़ने वाली हूँ, बट तुम ऐसे नाराज ना रहो। ये उन लोगों की एनर्जी हो सकती है, उनके पार्टनर की, जो अपने पार्टनर से रूठे हुए हैं या नाराज हैं, या आपके पर्सन के मैसेजेस भी हैं इसके अंदर, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने शादी को लेकर कुछ आनाकानी की हो, या कमिटमेंट के नाम पर बैक स्टेप लिया हो, बैक ऑफ कर दिया। तो ये इनको कैसा है कि इन्हें आपके साथ सेलिब्रेशन चाहिए। वो चीज इन्हें उस वक्त रियलाइज नहीं हुई जो अब हो रही है, कि आपके साथ इनका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, या आप वो व्यक्ति हैं जिसने इनको ट्रांसफॉर्म किया है स्पिरिचुअली। प्रेम बदलाव लेकर आता है, नॉट मटेरियलिस्टिकली। प्रेम बदलाव लेकर आएगा स्पिरिचुअली। लव लेकर आ सकता है 3D वाइब्रेशन के हिसाब से, आप वैसे कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस कैन ओनली पॉसिबल इन स्पिरिचुअल कनेक्शन, या जिसके पास लव की हायर वाइब्रेशंस आने लगती हैं, फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पार्टनर को आपने ब्लैक से व्हाइट किया है। आप समझ रहे हैं? ब्लैक इज ऑल अबाउट डार्क एनर्जीज, अंधेरा, नेगेटिविटी, झूठ, फरेब, धोखा, कार्मिक सिचुएशंस। और व्हाइट की जब मैं बात करती हूँ, तो व्हाइट क्या है? व्हाइट पीस है, मेंटल पीस, डो टू स्पिरिट की एनर्जी है। तो आपने उस लेवल पर इनको ट्रांसफॉर्म किया है, इनको फील कराया है कि यार बदल जा, कब तक रहेगा ऐसे ही, ठीक है? तो इस टाइप की एनर्जी ज्यादा है, और जैसे इनको ये रियलाइज हुआ, आप इनकी जिंदगी से जा चुके हैं, या आप इनकी जिंदगी से अलग हट गए, आपने अपने आप को सेपरेशन में ले आए, डिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो ये चीज यहाँ पे है। अभी भी ये मानते हैं कि जो भी सिचुएशन आपके रिश्ते में क्रिएट हुई है, ये टेम्परेरी है। आप और ये अगर इस तरीके से मिले हैं, जो साइकिक लेवल पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन्होंने भी फील किया, तो ये रिश्ता ओवर नहीं हुआ है। इनको ये फीलिंग है कि जो भी है वो शॉर्ट टाइम के लिए हुआ है। आप फिर जुड़ेंगे, आप फिर एक दूसरे के साथ रिकंसिलेशन में जरूर आएंगे, ठीक है? ये वक्त है इनको सिखाने का, इनको फील कराने का कि इनको क्या चीजें ठीक करनी है। एनर्जी है यहाँ पे द टावर मूवमेंट की। तो आपके जो पार्टनर हैं, ये तो समझ रहे हैं कि टावर मूवमेंट बहुत बड़ा आया, रिश्ता बहुत बुरी तरीके से खत्म हुआ, आप छोड़ा है या इन्होंने आपको छोड़ा। लेकिन यही वो वक्त भी है कि इतनी बड़ी मुश्किल आने के बाद भी, ठीक है, सब तहस नहस बर्बाद हो जाने के बाद भी, ये वो वक्त है जहां पर रिस्क लेकर एक नई पारी खेली जा सकती है, नई शुरुआत की जा सकती है, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके, क्योंकि न्यू बिगनिंग की ही एनर्जी है, ये डिवाइन इंटरवेंशन से खत्म होने की एनर्जी, और ये एकदम नई शुरुआत। इसके लिए आपके पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी मनोस्थिति को जान रहे हैं कि आप इनमें अभी भी इंटरेस्टेड हैं या ये किस उसमें। क्योंकि एक बार होता है ना कि इंसान दूर चला जाए तो दूसरा इंसान इनसिक्योर भी हो जाता है,
यार अब ये किसी और से बात करने लगेगा या लगेगी, मैंने इसके साथ तो कुछ अच्छा किया नहीं, मैंने तो इसको कभी टाइम नहीं दिया, तो वो तो अब तो ये कर ही सकता है, ये कर ही सकती है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की कि बहुत शकी हो गए हों, बहुत इनसिक्योर हो गए हों, बार बार स्पाई करना, बार बार दूसरे लोगों से पूछना, और आप इनकी एनर्जीज को सडन पिक भी करते होंगे या करेंगे। आप इनके विश फुलफिलमेंट है, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। इवन ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं कि इन्हें अपने लव लाइफ में आपके साथ नई शुरुआत करनी है, आपके साथ ही विन विन आउटकम चाहिए इनको, और ये इनका अधिकार है, ये इनकी जिद है, क्योंकि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इन्होंने इन्वॉल्वमेंट रखा है अपना, इस रिश्ते के लिए इन्होंने भी काम किया है, सोचा है, आपको अपनी एनर्जी दी है, और उसको ये बहुत ही सिक्योर्ड मैनर में खर्च करना चाह रहे हैं। देख रहे हैं कि किसी भी चीज पे बुरा कोई इफेक्ट ना पड़े, गलत रिएक्शन ना दो, पता पड़े कि और चीजें खराब हो जाएं, तो अच्छा अच्छा करके ही सब ले जाना चाह रहे हैं। बहुत पेशेंस के साथ इस रिश्ते में आपके साथ डील कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी है आज जो रीडिंग में मिल रही है कि कोई सडन सीक्रेट इनका रिवील हो सकता है, या जो सिर्फ आपको पता था और वो एकदम से आपके सामने चीजें आ जाएं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में क्या दे आर दे रेडी फॉर रीयूनियन? तैयार हैं ये ऑलरेडी परेशान है कि इनको आपसे रियूनाइट होना है, बहुत ब्रोकन है प्रपोजल रिजेक्ट होने की वजह से, आपके जाने की वजह से, और इवन इनका आपको रिजेक्ट करने की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। ये चॉइसेस में अगर डील कर रहे हैं, इनके घर वाले इनको चॉइसेस दिखा रहे हैं, तो अब इनका कहीं मन नहीं लग रहा है। इन्होंने आपके साथ उस इक्वल कंपैटिबिलिटी और वाइब्रेशन को फील किया है, पहचान लिया है कि हाँ यही है, मेरे लायक है ये, या इसका मेरे ही साथ है। सोल की जो आवाज होती है उसका शोर बड़ा तेज होता है, बट वो बाहर वही सुन सकता है जो अंदर से शांत हो, जिसको इतनी बुद्धि आ जाए। और आपके पार्टनर को ये बुद्धि आई है कब? जब अपने हाथ से सब खो दिया है। तो क्या ऐसा करने से, अगर फैमिली प्रेशर है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो क्या ये चूज करेंगे मेरे व्यूअर्स को या फिर अपने परिवार को चूज करेंगे? ये 100% उसको चूज करेंगे जिसके साथ इनकी आत्मा जुड़ी हुई है। यहाँ पे एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स की, 11 की वाइब्रेशन है, जिसके साथ इनका मैस्कुलिन और फेमिनिन का कनेक्शन हो सकता है, जिसके साथ इनका दिल मिला है, सोच मिली है, प्यार मिला है, उसकी तरफ सन की एनर्जी से बोल्ड एक्शन ये लेंगे। कैसे लेंगे इन्हें भी नहीं पता। देखिए यहाँ पे अभी कुछ टाइम ये चीजें परेशान करेंगी इनको, लेकिन अल्टीमेटली सन की एनर्जी से एक्शन होना इज डेस्टाइन्ड या हैज रिटन इन योर डेस्टिनी, और ये रीजन होगा आगे बढ़ने का, कमिटमेंट के साथ लव लाइफ में आपके साथ नई शुरुआत करने का। अभी ये उस चीज से डील कर रहे हैं कि जहां पर कोई बुरा वक्त है उसको इन्हें काटना है जो इन्होंने बोया है। ठीक है, और वो कैसे? अपने लेन देन को चुका के, पूरा करके, तब जाकर ये आपके साथ कंप्लीशन में आएंगे। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए आई हैं गाइस। आपके पार्टनर बड़े हो रहे हैं एनर्जी लेवल पे। आपको लगेगा कि मैडम मेरे पार्टनर की तो इतनी एज हो गई, सबके पार्टनर की अलग अलग एज होगी, लेकिन बड़े हो रहे हैं एनर्जी लेवल पे। एनर्जी तो समझते हैं ना, जिसको अकल नहीं आएगी उसको बुढ़े होने पे भी नहीं आएगी, और जिसको आ गई उसको 12 साल के बच्चे को भी बहुत सेंस होगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको ग्रो करती है, स्पिरिचुअलिटी आपको वाइज बनाती है, आपको बताती है कि जो चीजें हो रही है अब इसका आगे सॉल्यूशन क्या है। और अगर आप मटेरियलिस्टिक ज्यादा हैं तो आप कितना ही कुछ करें, यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ भेड़ चाल। ठीक है, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपका मिशन क्या है, आपका गोल क्या है, कहाँ जाना है आपको, क्यों आए हैं आप। तो क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में? मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पार्टनर का एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। 4 आवर्स 4 डेज के अंदर किसी ऐसे सिचुएशन से ये डिस्कनेक्ट कर सकते हैं जो बहुत मटेरियलिस्टिक थी या आपके रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट का कारण रही है। अगर ये कहीं और इन्वॉल्व होंगे, जाहिर सी बात है आपको एनर्जी क्यों देंगे। तो अगर इनका कहीं कोई नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट रहा है तो ये उससे डिस्कनेक्ट करेंगे 4 आवर्स 4 डेज के अंदर। पैशन इग्नाइटेड, शैडो एंड सॉलिट्यूड। ओके, यहाँ पे एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपके साथ, इनकी जो फीलिंग्स है, इनकी भावनाएं, दिल और ज्यादा जलेगा, और ज्यादा आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील करेंगे। कैसा? कंट्रोल फील करेंगे, जहाँ पे आपके साथ इनकी वन एंड ओनली वाली फीलिंग रहेगी। स्पेशली ये अपने इमोशंस किसी से शेयर कर सकते हैं। अगर कोई मदर है, कोई सिस्टर है जिसके साथ इनका एक इमोशनल बॉन्ड अच्छा रहा है, तो ये अपनी दिल की बातें उनसे कह सकते हैं। या बहुत रेजिस्ट करने की कोशिश करें तो किसी न किसी जरिए वो बाहर आ सकती है चीजें।
ठीक है, ये बहुत मैनिफेस्ट करेंगे आपको, तो आपके साथ नई शुरुआत के लिए कुछ एफर्ट्स भी कर सकते हैं। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी हमारे पास यहाँ पे भी एस ऑफ वॉन्ड्स है, इधर मैजिशियन नंबर 1 और इधर भी न्यू बिगिनिंग, मतलब 3 टाइम्स। आप इस रिश्ते में थोड़ा सा सब्र करके चले तो अच्छा है। चीजों को खींचेंगे, नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करेंगे टू मच मटेरियलिस्टिक होकर तो फालतू में चीजें खराब कर लोगे, इनर वर्क आपका खराब हो जाएगा। बेटर है कि आप इस कनेक्शन को डिवाइन के ऊपर छोड़िए, ठीक है, क्योंकि डिवाइन के ऊपर छोड़ेंगे तो जो आपको प्यार कर रहा है, आपके ऊपर, आपके साथ जिसका दाना पानी है, यह सब लिखा हुआ है, उसने खुद ही आप तक आ जाना है। प्रेम ऐसी चीज है, पार्टनर ऐसी चीज है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा कि मुझे प्यार दे दो, और जब जब आप कोशिश करोगे तब तब आपको प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है। उतना ही कि नपा तुलासा है और फिर चले गए, मैं नहीं किया बस। छोड़ोगे तो एक रोज आपको ढूंढते हुए वही सोल आ जाएगी जिसका आपके साथ लिखा जा चुका है सब कुछ। आपको वाइज होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी वाइज हो रहे हैं। अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करिए। आपके पार्टनर आपको कोई क्लैरिटी दे सकते हैं, स्पेशली कॉल मैसेजेस करके, क्या बात थी, कैसे क्या क्या चीजें हुई, कोई ऐसी क्लैरिटी जो आपके लिए भी जानना जरूरी है, जिसकी वजह से आपके बीच में झगड़े हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई चीजें। क्राउन चक्र इनका हील होगा, तो क्राउन चक्र जिसके भी पार्टनर का लास्ट देखिए टॉप मोस्ट चक्र क्राउन चक्र है, यानी कि ऑल 6 चक्रास आर हील्ड एंड द रेस्ट 7th चक्र is on healing process, is under the healing process। वो कपल्स रियूनाइट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी है, और बिना लड़े बिना झगड़े ऐसी सोल्स रियूनाइट हो सकते हैं आने वाले टाइम में, जो स्पिरिचुअल है, नॉट बाय वर्ड्स बट बाय हार्ट, और सेम वाइब्रेशन में, मतलब ये भी स्पिरिचुअली अवेकन्ड होंगे और आप भी स्पिरिचुअली अवेकन्ड होंगे, और मिलेंगे आप एक दूसरे से, ठीक है, आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो डेस्टाइंड है, जिसके लिए ये तड़प भी रहे हैं और जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। कब तक रिकंसिलेशन हो सकता है? आपने यूनियन का कार्ड दिया है एंजल्स। कुछ लोगों के लाइफ में लोकलात समाज, सोसाइटी या फैमिली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ठीक है, स्पेशली 1 नंबर की एनर्जी। सबसे पहले तो चॉइसेस खत्म होंगे आपके रिश्ते में, अवेयरनेस बढ़ेगी, ये आपके एफर्ट्स को पे बैक कर सकते हैं। 5 आवर्स 5 डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कि आपके पार्टनर टॉक्सिक सिचुएशन से मूव ऑन करें 6996 को बैलेंस करते हुए, और आपके साथ रियूनाइट हो, आपको खुद से कॉल या मैसेज कर दें। तो जिसको भी मैसेज आता है वो जरूर बताइएगा। मिनिमम 4 आवर्स के अंदर मैसेज आ सकता है, 5 आवर्स के अंदर मैसेज आ सकता है, और मैक्सिमम 5 डेज तक के अंदर अंदर मैसेजेस और रिकंसिलेशन हो। तो अगर आपके छोटे मोटे झगड़े होते हैं या फिर थोड़े बड़े झगड़े, थोड़ा सा सब्र करके देखिए, यहाँ पर विद इन 5 डेज के अंदर कोई चेंज आ सकता है। 5 और एक और बार 5 था, उसकी एनर्जी थी। 555 की वाइब्रेशन है यहाँ पे, 555 की एनर्जी है, 9991 हायर है ना, ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, इधर भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है। 911 111 369 333 444 और 77 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, एंड 222 ऑल्सो। तो ये आपके रिश्ते का नेक्स्ट एक्शन निकल के आया है कि पार्टनर के चक्रास हील होंगे और ये खुद आपको रीच आउट कर लेंगे। आपको चेस करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करिए, अपना इनर वर्क करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अगर कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो भी पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट आपने करना है। अब जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ, आपके स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के लिए, सो दैट आपके कनेक्शन पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, क्योंकि एवरीवन इज वॉचिंग हियर फॉर रिकंसिलेशन, मैक्सिमम लोगों का, या आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आने हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए अगले कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मे आ रहा है, मे इज द मंथ ऑफ चेंज, नंबर 5, और ये जो मंथ है ये कुछ बड़े ड्रास्टिक चेंजेस की तरफ इशारा कर रहा है। तो पॉजिटिव रहना है, यस, कुछ अच्छा होगा आपके साथ में। डिवाइन की मदद करिए ट्रांसफॉर्म होने में, ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। द मोर यू एक्सेप्ट द डिवाइन चेंजेस, मोर ब्यूटिफुल योर लाइफ विल बी, ज्यादा खूबसूरत होगी, क्योंकि हर चीज से आप सोने की तरह तप कर बाहर निकलते हैं और खूब सारी अबंडेंस मैनिफेस्ट करते हैं।
उन लोगों से आप कुछ नहीं सीख सकते जो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं, जिसे वो सुकून या चैन कह सकते हैं। मैं तो सीधा बोलती हूँ कि जो ये कहते हैं कि सुकून है, शांति है घर में, या ये कहो कि छोटा सोचने में, तो फिर आपको दूसरों का ख्याल नहीं आ सकता। क्योंकि अगर वास्तव में वहां पे शांति है तो आप किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे। कि अगर आपको नहीं सीखना है, आप उधर खुश हैं, तो आपको इस बात की कोई तकलीफ नहीं है कि लाइफ में लोग ये कर रहे हैं या खुश हैं। अगर आप उस जगह खुश नहीं है, इट मीन्स यू आर बोर्न टू बिकम अ बटरफ्लाई, टू फ्लाई हाई। ठीक है, आप उस जगह नहीं रह पाएंगे जो जगह आपकी नहीं है। रास्ता कंफर्ट से होकर जा ही नहीं रहा है, मुश्किलों भरा है, लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत सारी है। एक पैशन है कि यार मुझे एक ही लाइफ मिली है। ठीक है, फिर आपके सर से ऊपर जाएगा कोई, आपको वैसा ज्ञान देगा, अरे नहीं ये मत करो, वो मत करो, और आप कहेंगे कि नहीं करना तो है, जीवन तो एक ही बार मिला है, करो या मरो, सीधी सी बात है। मरना इन द सेंस आप अडॉप्ट कर लेंगे चेंजेस को कि हाँ यार ये अच्छे के लिए है, मुझे अपने आप को ग्रो करना है। ठीक है, फॉरगिवनेस। इस बीच आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके दिल को दुखाएंगे। इस बीच आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको धोखा दे सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स कर सकते हैं। लेकिन आपने एक रास्ता हमेशा पकड़ के चलना है। आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा और अपने कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां पर आपके जो भी शत्रु है। ठीक है, ऑल्दो मैं कभी ऐसी रीडिंग्स नहीं करती कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके शत्रुओं को आपसे ये प्रॉब्लम है, आपके शत्रु हार जाएंगे, ये हो जाएगा, वो उस तरीके से मेरा थॉट प्रोसेस नहीं है। लेकिन लोग एनर्जी वाइब्रेशन पे दुश्मन बन जाते हैं। ज्यादा पॉजिटिव लोगों को भी देखकर सच को बहुत सच्चा कोई हो तो वो आज के टाइम में खतरनाक है। ठीक है, और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग कि ये कैसे, नहीं 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 ये नहीं हो सकता। उनको मिलावटखोरी पसंद है और भगवान के सामने सच्चाई का चोला वो ओढ़ के रखते हैं। ठीक है, बट भगवान सब जानते हैं। तो आपको जो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे बैर रखेंगे, आपको बुरा बोल रहे हैं, सामने बोल रहे हैं, पीछे बोल रहे हैं, सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, सबसे पहले तो डिटैच रहना सीखिए। एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही ट्रिगर का कारण है। ठीक है, कर्म के पथ पे चलते जाना है, कर्म योगी बनते जाइए, बने रहिए और अच्छा करिए कि आपका रिजल्ट जो है बहुत क्लियर रहे। आपको किसी के अप्रूवल की, किसी के जजमेंट की जरूरत ना पड़े, प्रूफ की जरूरत ना पड़े कि आपको ये चीज प्रूफ करनी पड़ रही, जो है वो है। ठीक है, तो कर्म अच्छे करेंगे तो परमात्मा का सपोर्ट मिलेगा और अपने लाइफ में परमात्मा को बेस्ट फ्रेंड बनाइए। जो भी कहना है, सुनना है, उनसे कहिए। तब आप देखेंगे कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको बुरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो पहले से ही दूर हो गए। यूनिवर्स ने आपको डिटैच करके प्रोटेक्शन की बेल्ट दे रखी है, भाई आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रही है, और प्रोटेक्शन उसको मिलेगा जो प्योर होगा। अदरवाइज ये हो गया, वो हो गया, ये भी हो रहा है, वो हो रहा है, कहीं ना कहीं फिर आप कमी कर रहे हैं। तो कर्मास को हील करिए। एंड द लास्ट इज यस। वाह क्या एनर्जी है, आज 2 बार यस आया है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव देयर समथिंग बेटर विथ रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेंगे तो चीजों का आने वाले समय में एक बिगर पिक्चर आप देख पाएंगे, जूम आउट करके चीजों को देख पाएंगे। यकीनन अगर आप अपने पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को, फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट को, यिन और यांग को, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कर लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस कर लेते हैं, दिन और रात को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इस जिंदगी को अच्छे तरीके से जी पाएंगे, बैलेंस्ड वे में। आपके अंदर जो अर्धनारीश्वर की ऊर्जाएं हैं वो एक्टिवेट होंगी और आप इस जिंदगी में पानी के जैसे हो जाएंगे। पानी का ना कोई कलर होता है, ना कोई टेस्ट होता है। पानी पानी है, बहना जानता है, हर उस जगह से रास्ता बना लेता है जिस जगह आप उसे छोड़ेंगे, हर उस बर्तन के आकार को ले लेता है जिसमें आप उसे डालेंगे, है ना। फ्लूइड है अपनी विस्कोसिटी से, विस्कस बोलते हैं फिजिक्स में 11th क्लास में, तो वो चीज है। लेकिन रास्ता जो है ना फॉरगिवनेस से होकर गुजरेगा। आपको ऐसे लोगों को माफ करना पड़ेगा जो आपको तंग कर रहे हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि जब आप माफ करेंगे तो आप एक
अपना बहुत स्ट्रांग चक्रा हील कर सकते हो। ये कह सकते हो कि आपने बहुत बड़ा कोई इनाम जीत लिया किसी को माफ करके, क्योंकि हर कोई माफ नहीं कर सकता। लोग अंदर बात तक रंजिश रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, और कब सरफेस पे आ जाए, कब डसले पता नहीं। तो माफ करके अपनी एनर्जी को खींच लीजिए और कट ऑफ करिए, लेकिन पुराना बैगेज न ढोइए, क्योंकि फिर आप इस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते। और ये समरसता की स्टेज है, बैलेंस होने की, संतुलित होने की, ठीक है, जिसने हर चीज को, ठंड को भी एक्सेप्ट किया है, गर्मी को भी है, और इतना एक्सेप्टेंस अंदर है कि हर चीज अब सही दिख रही है, क्योंकि सब चीज सही है यहाँ पे, गलत कुछ नहीं है। गलत क्या है? अपने कर्म और कर्मों के भोग। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आप इस चीज को समझ जाते हैं। ये आपका सबसे बड़ा विनिंग स्टेज है। हर जगह आपको रहना सिखा देगा, जीतना सिखा देगा, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि हायर स्टेट ऑफ असेंशन। ठीक, सो गाइज ये है रीडिंग आपकी आज की। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।